नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कमाई विद हितेश के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हितेश गर्ग आपको बताऊंगा कि आज एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में। अप्रोक्स लागत प्रॉफिट कितना हो सकता है, किस और फ्यूचर एस्पेक्ट या हमारा चैलेंजेस देखने के लिए बिजनेस का फ्यूचर देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हर वीडियो के अंत तक बताता हूँ। देखो, हम गाइड कर सकते हैं, पर अपनी मेहनत और सूझबूझ से आप बिल्कुल कमा सकते हैं। हम तो गाइड के लिए आपके लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं स्टेज डेकोरेशन बिजनेस के बारे में। एक डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे आज इसको हम कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो स्टेज सजावट का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो विषय वस्तु, आपका जो स्टेज है वो किस मैटर के ऊपर, किस चीज के ऊपर बना है, किस थीम के ऊपर बना है, ये दर्शाता है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, पहचान, पहचान को भी दर्शाता है। एक मतलब कि यादगार और अलग अनुभव हमें स्टेज डेकोरेशन देता है। तीसरा है प्रोफेशनल, एक अच्छी तरह से सजी स्टेज आयोजन के लिए एक प्रोफेशनल और सोशल गुडविल का भी बढ़ावा देती है। चलिए आगे बात करते हैं डिमांड की। इसकी डिमांड कैसी है? डिमांड तो बढ़ रही है। सबसे पहले तो सोसाइटी के अंदर भी डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि शादियों, उत्सव, पार्टियों के अंदर स्टेज डेकोरेशन की मांग बढ़ रही है। दूसरा, कॉरपोरेट कार्यक्रम के अंदर भी डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वहां भी स्टेज डेकोरेशन की रिक्वायरमेंट है। तीसरा, कल्चर, भारतीय संस्कृति के अंदर स्टेज सजावट की परंपरा बहुत पुरानी है, तो जो इस व्यवसाय की मांग को भी बढ़ावा देती है। चलिए आगे बात करते हैं नेसेसरी मटेरियल, मतलब क्या क्या आवश्यक सामग्री क्या क्या है। सबसे पहले कपड़े, कपड़े के अंदर टेबल क्लॉथ, बैकड्रॉप, ड्रैप्स, रनर, ये हमें चाहिए। दूसरा, फूल चाहिए स्टेज को डेकोरेट करने के लिए, या तो लाइव फूल हो, मतलब नेचुरल फ्लावर्स हो, या आर्टिफिशियल फ्लावर, दोनों जो भी हो वो हमें चाहिए। तीसरा, रोशनी, स्टेज पे रोशनी, स्पॉटलाइट, लाइटिंग, ये भी हमें चाहिए। चौथा, हेल्पिंग हैंड हो सकता है, फर्नीचर, मंच, स्टेज सेट, विभिन्न प्रकार के प्रोप्स। आजकल प्रोप्स का भी बहुत क्रेज चल रहा है, तो ये सब हमें चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कॉस्ट एनालिसिस की। तो सबसे पहले तो सामग्री, मटेरियल के अंदर आता है कपड़े, फूल, रोशनी के इक्विपमेंट्स आदि। दूसरा, लेबर। तीसरा, किराया, स्टेज के ऊपर इसको अन्य एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। चौथा, मार्केटिंग। ये चार चीजों का खर्चा है कॉस्ट के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं मेजर एक्सपेंडिचर आइटम्स क्या क्या है। एक तो सामग्री, दूसरा श्रम, तीसरा किराया या किराए की लागत, चौथा प्रचार और मार्केटिंग का, पांचवा है अदर एक्सपेंसेस का। चलिए आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम। इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे पहले तो सर्विस, हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि स्टेज सजावट की सेवा अगर हम प्रदान करते हैं तो उससे आने वाली आय, इनकम। दूसरा, हम सामग्री को बेचकर या रेंट पर, मतलब बेचकर भी हम इससे आय कर सकते हैं। तीसरा, किराए पर, उपकरण और सामान को किराए पर देकर भी हम अपनी इनकम अर्जित कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्री रिक्वायरमेंट की, मतलब पूर्व आवश्यकताएं क्या क्या है। सबसे पहले क्रिएटिविटी आनी चाहिए, जैसे कि आकर्षक डिजाइन बनाने की क्षमता, किसी भी लोकेशन के ऊपर एक अट्रैक्टिव डिजाइन बनाने की क्षमता, क्रिएटिविटी। दूसरा है बिजनेस, कारोबार चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल होना चाहिए। तीसरा, कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका और ढंग प्रभावी ढंग होना चाहिए। चौथा है सामग्री, मटेरियल, मतलब आपके पास जो भी सामग्री है उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं लाइसेंस की और परमिट की। तो एक बिजनेस के चलाने के लिए हमें बिजनेस लाइसेंस की प्राप्त होती है। दूसरा, जीएसटी नंबर। तीसरा, इन्वायरमेंट से एनओसी, पर्यावरण से एनओसी, जहां भी आवश्यक हो पर्यावरण संबंधी, मतलब कोई कोई लोकेशन ऐसी होती है जहां पर इन्वायरमेंट की एनओसी की जरूरत पड़ती है।
चलिए आगे बात करते हैं लीगल कंप्लायंसेज की। सबसे पहले तो कानून, संबंधित कानून और नियमों का पालन करें। दूसरा, आपको लेबर से जो रिलेटेड कानूनों का भी पता होना चाहिए। तीसरा, सिक्योरिटी नियम्स का पालन हमेशा करें। चौथा, इंटेलेक्चुअल जो एक्ट है या जो भी बौद्धिक उसका भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। टैक्स सिस्टम के अंदर दो ही हैं, एक तो जीएसटी और एक इनकम टैक्स। तो जीएसटी भी इसके ऊपर लागू होता है और इनकम टैक्स भी लागू होता है जब हम आखिरी में आईटीआर भरते हैं तब। चलिए अब बात करते हैं जोन्स में। इस डेकोर जो ये अपना डेकोरेशन बिजनेस है, इसको हम जोन्स के अंदर बात करें तो उत्तर नॉर्थ के अंदर दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे बड़ी शहरों में डिमांड ज्यादा है। साउथ में चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे बड़ी सिटीज में शादी और उत्सव में स्टेज सजावट की डिमांड ज्यादा है। ऐसे ही ईस्ट में हम बात करें तो कोलकाता, गुवाहाटी, पटना में भी डिमांड ज्यादा है। और अगर हम चलते हैं वेस्ट में तो वेस्ट में अहमदाबाद जैसी बड़ी सिटी हैं, पुणे, सूरत में भी इसकी डिमांड अच्छी है। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में हम बात करें तो मेजर सिटीज के अंदर इसकी डिमांड अच्छी है। चलिए बात करते हैं मार्केट की सिचुएशन की। सबसे पहले मार्केट के अंदर ग्रोथ, बाजार में अच्छा विकास है, ग्रोथ है, डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, डिमांड, शादी उत्सव में कार्यक्रम की इसकी डिमांड बढ़ रही है। तीसरा, कंपटीशन, अगर डिमांड बढ़ रही है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इसको भी हमें ध्यान में देना होगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस की। क्या क्या समस्या और क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहले तो कंपटीशन, कंपटीशन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, फाइनेंशियल, कई कई बार आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोविड। अचानक आया, 2 साल तक इफेक्ट, इस बिजनेस को तो बहुत इफेक्ट करा है उसने, 2 साल के बाद भी इफेक्ट करा है, तो इसको भी, ये भी एक चुनौती है। तो तीसरा है इम्प्लॉइज, इम्प्लॉइज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इसके लिए स्किल्ड, मतलब थोड़े से स्किल्ड कर्मचारी या स्किल्ड इम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है जो डेकोरेशन के बारे में जानता हो। तो एक इसकी भी कई बार बाधा हो सकती है पर मैनेज हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं स्किल्स और ट्रेनिंग के बारे में। सबसे पहले तो डिजाइन, डिजाइन के लिए कलात्मक कौशल होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। दूसरा, टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर होता है रोशनी और ध्वनि, मतलब लाइटिंग और साउंड भी बहुत इफेक्ट डालता है एक स्टेज डेकोर के लिए। तीसरा, मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, बजट नियोजन और टीम मैनेजमेंट तीनों ही बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, बजट और टीम मैनेजमेंट। चौथा है ग्राहक, यानी कस्टमर के साथ बात करने या उसके साथ अपने आचार विचार को प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी स्किल, मतलब एक रिक्वायरमेंट है इसकी। चलिए आगे बात करते हैं प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए। तो प्रमोशन के लिए सबसे है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया, एक यूट्यूब भी। अब दूसरा है अपनी वेबसाइट बना के हम अपने इसका प्रचार करें। अब बात करते हैं इंटरप्रीनियोरियल मॉडल के बारे में, उद्यमशीलता मॉडल। तो उद्यमशीलता मॉडल के लिए इसमें तीन ही चीजें, एक तो ओनरशिप, एक तो खुद चलाएं। दूसरा, फ्रेंचाइजी, कोई मौजूदा ब्रांड है उसकी हम फ्रेंचाइजी करें। तीसरा है पार्टनरशिप, दूसरे व्यवसायों के साथ साझेदारी करके भी हम इसको चला सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की। फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। दूसरा, इंटरनेशनल, तीसरा हम इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जा सकते हैं इसको। तीसरा, विस्तार, एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। और चौथा, विविधीकरण, डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, अलग अलग तरह की चीजों को इसमें लाके हम कर सकते हैं काम। चलिए बात करते हैं मेजर फाइंडिंग। हमने इतनी वीडियो के अंदर हमने मेजर में मतलब प्रमुख निष्कर्ष क्या है। प्रमुख ये, एक तो मांग, डिमांड अच्छी है। दूसरा, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन भी इसके अंदर मेजर है।
और तीसरा डेवलपमेंट, इसकी अच्छी संभावना है विकास की। चलिए आगे बात करते हैं समरी के बारे में। दोस्तों समरी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो रिव्यू, आपको अपने इसकी बाजार की और कंपटीशन की और फाइनेंशियल सिचुएशन की विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। दूसरा इसके अंदर प्लान बनाना, प्लान भी एक बहुत जरूरी है, योजना बनाना। तीसरा वर्क, वर्क करने के लिए जो भी लाइसेंस, अनुमतियां, जो भी हमें परमिशन और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उसकी भी पूरा करने की वो। दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हमें कमेंट करके बताते रहें कि अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर लाई जाए। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। किसी भी बिजनेस के बारे में आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी अगर हमारी मदद चाहिए तो वो हमें बताएं, कांटेक्ट करें हमसे कमेंट के थ्रू या मेल आईडीज के थ्रू, या जो भी आपके पास जिस भी चीज़ से आप सूटेबल हो आप हमें कांटेक्ट करें, हमें बताएं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।